लो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में घटना चक्र। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो इसमें है पहले इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसाद और तासी ने किया था। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसाद और तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वात्वर द ला लिटेरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा सन द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो हिंदी लेखन का यह सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसाद और तासी ने। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। तो प्रथम लेखक का नाम है गारसाद और तासी। ये सबसे पहले लेखक माने जाते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो प्रथम इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी गारसाद और तासी का। छठा क्वेश्चन है इस्त्वात्वर द ला लिटेरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो गारसाद और तासी हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। नवा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो हिंदी का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण
सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिवशंकर कृत है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो पहला है हिंदी कोवी, दूसरा हिंदी शब्द सागर के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है तो 1929 है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रिप्च। आइए व्याख्या देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रिप्च हैं। पादरी ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। 14 क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो पहला है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान को। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन में। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किस साहित्य ऐतिहासिक के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र।
मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम तक। मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रम संवत तक। दूसरा है माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम तक। तीसरा है अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक। चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम तक। पांचवा है वर्तमान काल 1926 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। व्याख्या देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 संवत 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी संवत 1950 से 1975 तक किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? तो 1893 से 1918 तक। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। आइए व्याख्या देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे। आइए व्याख्या देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिनकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव सिंह कुमार सिंह जैसी प्रभूतियों का मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये
हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। उन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। व्याख्या देखते हैं। वेलेज़ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद ही में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेज़ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा का पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की। 34 क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। व्याख्या देखते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। दूसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। पहला है नासिकेतोपाख्यानम या चंद्रावती 1803, दूसरा है रामचरित 1806। तीसरा देखते हैं पॉइंट। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। चौथा पॉइंट है, श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। चौथा पॉइंट है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। पांचवा पॉइंट है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताओपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदय भान रचित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। छठा पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आगरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सातवां पॉइंट है, सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फूलन के बिछोने, सोनम के थंब, शहुदिसी बरते थे, बाजने लगा कादती हैं आदि। 38 क्वेश्चन है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है तो लल्लू लाल का है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी के रचनाकार हैं तो इंशा अल्लाह खां हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे तो सदल मिश्र थे। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे तो लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यानम के लेखक हैं तो सदल मिश्र हैं।
नासिकेतोपाख्यानम के लेखक हैं तो सदल मिश्र हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यानम। उदयभान चरित के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। आइए व्याख्या देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया है। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। तथ्य: अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिससे गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमलकृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आरंभिक पुस्तक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प माना है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उसका प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। आइए व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। व्याख्या: फारसी पढ़े लिखे लोगों ने ब्रज भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा जय द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल।
इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हुआ।